मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट फाइनल हो गया। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में रोटेशनल मोशन कंपेयर करेंगे। जो लीनियर मोशन है उससे कंपेयर करना है। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वहाँ लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगा। उसमें वन डी मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन था तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो वन डी मोशन देखिए, जैसे जैसे टॉपिक आप पढ़े हुए उधर 11th क्लास का जो सिंपल वन डी मोशन है तो उसी का यहाँ पे रोटेशन में अलग सर्कुलर पढ़ेंगे हम लोग। जैसे उसमें न्यूटन्स लॉ पढ़े हुए हैं, फ्रिक्शन पढ़े हुए हैं, वर्क पावर एनर्जी पढ़े हुए हैं, तो सब कुछ यहाँ पे वही सारा रिजल्ट रहेगा, बस ये रोटेशन में आ जाएगा। फ्रिक्शन इन रोटेशन, वर्क पावर एनर्जी इन रोटेशन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल कंपेयर करना सीखते हैं कि लीनियर मोशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था और उसी को हम लोग जब रोटेशन में लाएंगे तो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करिए। नंबर 1, बहुत आसान सा है। नंबर 1 फर्स्ट, अगर हम लोग बात करेंगे लीनियर मोशन के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। तो इसको हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये टर्म है डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी, ऐसे वेलोसिटी भी लिख सकते हैं ऐसे, ये, ठीक है। वन डी मोशन है ये। वन डी मोशन हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन के लिए। सो एस, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यूनिट आप जानते हैं मीटर हो गया। और वेलोसिटी, ये है लीनियर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो ये जो वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऐसे। या फिर आप अगर मैथ है इसमें तो डी एस बाई डी टी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एस बाई डी टी ऐसे। यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग जानते हैं लीनियर मोशन के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाता है मीटर, मीटर में यूनिट रहेगा। और ये है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। सो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है तो बाई टाइम, और अगर वेरिएबल है तो डी एस बाई डी टी करेंगे। और अगर आपको एक्सेलरेशन भी पढ़ना हो, मान लीजिए अगर हमें एक्सेलरेशन भी पढ़ना हो, सो लीनियर एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन को हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। एक तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ऐसे, दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म में डी वी बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं। या आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में डी टू एस सेकेंड डेरिवेटिव डी टू एस बाई डी टी टू ऐसे कर सकते हैं। यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे। तो सब आसान है और सारा आप डिफिनेशन जानते हैं। आप इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये पढ़ा हुआ है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। अब इसी को हमें रिप्लेस करना है रोटेशन में, ठीक है। चलिए सेकेंड है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन देखिए, सो रोटेशनल मोशन में ऐसे, यहां से ऐसे रोटेशन करना,
ये है ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ऐसे, और ये है थीटा ऐसे ऐसे, और ये हम लोग का इस डायरेक्शन में एंगुलर स्पीड हो गया, और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा ऐसे। ये तो थीटा जो हुआ ये सेंटर हो गया, ये रोटेशन में ये सेंटर हो गया, और जो लीनियर था उसके जगह एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यूनिट हो गया रेडियन, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और यूनिट है रेडियन, ये है रेडियन, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट है रेडियन। सो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी देखिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऐसे, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर दूंगा। सो यहाँ पे आप डी थीटा बाई डी टी, और यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ये रेडियन पर सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी को आप ऐसे लीनियर वेलोसिटी में रिलेट करना होगा, तो आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर और इंटू ओमेगा ऐसे ऐसे। सो अगर लीनियर वेलोसिटी से रिलेट करना होगा, और ये है r, ये r होगी ऐसे रेडियस, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ चुके हैं, इसको आप वेक्टर फॉर्म प्रेजेंट करना होगा, तो वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं वेक्टर टॉपिक में, जब क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहाँ एंगुलर स्पीड लिखा रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी लिखा रहेगा, पोजीशन वेक्टर रहेगा, तो उससे लीनियर वेलोसिटी बना सकते हैं। तो ये रिलेट करना था आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर आर इज द रेडियस वेक्टर। तो जैसे आपका 1D मोशन था, उसी तरह यहाँ रोटेशनल मोशन है, और रोटेशनल मोशन में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तरीका वही है बनाने के लिए, और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, तो ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। नेक्स्ट, नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, तो अल्फा, अल्फा से हम लोग रिलेट करते हैं। तो जो अल्फा आप देख रहे हैं, अल्फा ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये जो अल्फा हुआ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नाउ इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर आप लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी टू, और यूनिट करेंगे तो इसका यूनिट हो गया रेडियन। रेडियन को ऐसे भी आर ए डी लिखते हैं, और पर सेकेंड इसको, यह है यूनिट। इसको लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेट करेंगे तो आसान है, आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर और ओमेगा, ये है डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हुआ डी वी बाई डी टी लेफ्ट साइड, और ये हो गया आर,
और ये हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, राइट साइड में आर कांस्टेंट है। तो लेफ्ट साइड हो गया ए लीनियर एक्सेलरेशन और आर, और वो हो गया अल्फा। तो दोनों में रिलेशन देखेंगे तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर और इनटू अल्फा, ये है, ये होगी। सो एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रिलेशन है ऐसा, वी और आर ओमेगा। नेक्स्ट सेकंड, सिंपल नाइन्थ क्लास का जो रिलेशन था 1D मोशन के लिए, 1D मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, वो रिलेशन आपको उसको रोटेशन में भी यूज करते हैं हम लोग। तो नंबर 1, फॉर 1 डायमेंशनल मोशन, सो 1D मोशन के लिए, सो 1D मोशन में यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर t इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है और स्टार्ट कर रहा है विथ इनिशियल स्पीड u, यहाँ पे इनिशियल स्पीड u इनिशियल स्पीड है, और वो मूव कर रहा है, यहाँ तक पहुँच चुका है, और अब टाइम t, यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम लग गया t, डिस्प्लेसमेंट हो गया s, और यह है वेलोसिटी। अब हमें रिलेट करना है, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, और 1D मोशन के लिए इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो पढ़े हुए हम लोग सारा एप्लीकेशन जानते हैं इसके लिए, तो ये आप v इज इक्वल टू और u और प्लस ए टी। कई बार इसका क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में भी आता है पेपर में, तो हम लोग इसका एप्लीकेशन सब पढ़े हुए हैं 1D मोशन में। कई क्वेश्चन मेडिकल में, आईटी मेन में वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर u v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस ए टी। v स्क्वायर और इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस और 2 और a s s, ऐसा। इसमें फैक्टर नहीं लगता है, वी स्क्वायर करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ऐसा। सो पार्टिकल मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ऐसे। सो ये इसमें वेक्टर भी आता है, इसमें वेक्टर के फॉर्म में आपको कई क्वेश्चन पूछा गया है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर u और t हाफ ए डी स्क्वायर। सो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ मैथ या 1D मोशन में, जो आईडी मेन में और मेडिकल में आया हुआ। और ऑब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में इफ t इक्वल टू 0, ठीक है, इफ अगर t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे नाउ डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस नॉट रहेगा, देन उस केस में जो है आप फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर वो स्टार्ट ओरिजिन से नहीं कर रहा है उस केस में, ऐसा। तो इस इक्वेशन का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। वेक्टर चाहे वेक्टर लगा सकते हैं। तो ये है 1D मोशन के लिए, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। अगर आप रोटेशनल मोशन करेंगे सब कुछ सेम रहेगा। चलिए प्लान करते हैं फॉर रोटेशनल मोशन। सो फॉर रोटेशनल मोशन फिगर बस चेंज कर लीजिए। ये है थीटा, सो t इक्वल टू 0, ये है t इज इक्वल टू 0 और इनिशियल एंगुलर स्पीड है ओमेगा नॉट।
टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, और ऐसे एट टाइम टी पे स्पीड हो गया ओमेगा, टाइम है टी, और इधर मूव कर रहा है आपका विथ एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ऐसे। Now, जैसे आपको वन डी मोशन के लिए इक्वेशन आपने पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम रहेगा। चेक करिए, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपने पढ़ा था v, v इज इक्वल टू और u और प्लस ए टी, ऐसे आपने पढ़ा था। तो इसमें कैसे रिप्लेस करेंगे, तो v की जगह एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये u की जगह ओमेगा नॉट, और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, और ये है t, ऐसे। देखिए इस तरह रिप्लेस करना है, ये है मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, v स्क्वायर और इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस और 2as, तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, 2 अल्फा, ए एक्सेलरेशन जो हुआ वो एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बन जाएगा। देखिए ऐसे, तो एक है ट्रांसलेशन के लिए, ये रोटेशन के लिए हो गया। नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ थीटा बनेगा, और ये है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ और अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा ऐसा। इसमें जो ये वाला भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू एस नॉट, अगर इनिशियली वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो ये इक्वेशन, तो इसकी जगह आप थीटा इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थीटा नोट कर लेंगे, और ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हो गया। तो जैसा आपका वन डी मोशन का इक्वेशन है, एग्जैक्टली सेम रोटेशन में वही लगेगा आपका। थर्ड पॉइंट, जैसे लेफ्ट साइड में ट्रांसलेशन मोशन डिस्कस कर ले रहा हूँ, राइट साइड में रोटेशनल मोशन में क्या क्या चेंजेस होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, आप ही कॉपी में दो सेक्शन बना लेंगे, बीच से डिवाइड कर लीजिए, और राइट साइड लिख लेंगे रोटेशनल मोशन। यहां कर लेंगे रोटेशनल मोशन। ऐसा, सो दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, एक साइड में ट्रांसलेशनल मोशन कर लीजिए, एक साइड में रोटेशनल मोशन करिए, और देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग इस साइड में जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको कैसे रिप्लेस करना होता है। तो नंबर वन टर्म है, इसमें है मास। जो हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में मास पढ़ते हैं, ये मास मास जो पढ़ते हैं एम, उसके जगह रोटेशन में आपको रिप्लेस करना है। ये जो मास है उसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे नंबर वन, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास की जगह रिप्लेस हो जाएगा आई से। आई आई का मतलब आप जानते हैं एम आर स्क्वायर, और हर टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं। तो जो ट्रांसलेशन में मास लिखते हैं वहाँ आपको रोटेशन में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर और मोमेंटम लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं,
और लीनियर मोमेंटम को आप बोलते हैं पी, लीनियर मोमेंटम पी बोलते हैं, ये पी। तो पी का मतलब आप जानते हैं कि पी जो होता है लीनियर मोमेंटम होता है मास और ये वेलोसिटी होता है, ठीक है। वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में आएंगे रोटेशन में, तो लीनियर की जगह आप बात करेंगे एंगुलर 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 मोमेंटम। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एल, और एल जो है वो आपको रिप्रेजेंट करना है, देखिए चेंज कैसे करना है, मास, मास का जगह यहाँ रिप्लेस करना है आई, और ये लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी कर लेना है, ये ओमेगा हो जाएगा, देखिए ऐसे। तो ये है। अभी एंगुलर मोमेंटम तो कई फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, बस रिप्लेस करना सीखिए, इधर सब पढ़ा हुआ है, इसको उस साइड में कैसे हम लोग प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी कैसे हमें प्रेजेंट करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। थर्ड पॉइंट, सो लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स, फोर्स पढ़ते हैं और लिखते हैं हम लोग एफ, और फोर्स को हम लोग जानते हैं कि फोर्स को प्रेजेंट करने का तरीका है मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर आप न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी। तो ये है डीपी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी, ऐसा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उस साइड में रोटेशन में फोर्स की जगह ले लेगा टॉर्क, टॉर्क आ जाएगा, फोर्स जो है हट जाता है उसकी जगह टॉर्क आता है। तो नेक्स्ट यहां पे टॉर्क, फोर्स की जगह हम लोग वहां पे टॉर्क लिखेंगे। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं ये टाउ से, टॉर्क डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर मोमेंटम भी 5 लेक्चर इसमें पढ़ना है आपको, और टॉर्क के बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। सो टॉर्क जो होता है वो टॉर्क को प्रेजेंट करने का तरीका, जैसे ये है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां लिखेंगे आई, मास की जगह आई, और एंगुलर एक्सेलरेशन आई इनटू द अल्फा, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। dp बाई डी टी, तो टॉर्क को dp बाई डी टी की जगह d, यहाँ लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम, और dl और बाई डी टी, टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई डी टी, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं ये। सो इस तरह आपको रिलेट करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऐसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वर्क डन, वर्क डन आप जानते हैं, वर्क डन इस साइड आप लीनियर मोशन में वर्क डन बोलते हैं एफ डॉट एस, फोर्स एफ और डॉट एस, एफ डॉट एस वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन। और इधर जब वर्क डन पढ़ेंगे रोटेशनल वर्क डन, वर्क डन, तो रोटेशनल वर्क डन जो W है उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे रोटेशनल वर्क डन में, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स, फोर्स रोटेशन में रिप्लेस करेगा टॉर्क से, मैंने आपको बताया ये टॉर्क से रिप्लेस करना है, और लिनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, हो गया। पावर, सो आप जानते हैं पावर P, पावर इज इक्वल टू जानते हैं एफ डॉट वी, एफ और डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स फैक्टर एंड वेलोसिटी फैक्टर। चलिए रोटेशनल पावर, रोटेशनल पावर, सो रोटेशनल पावर वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है, यहाँ पे फोर्स, फोर्स को रिप्लेस करना है टॉर्क से, वो टॉर्क हो जाएगा,
और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस करना है एंगुलर वेलोसिटी से, होगी ऐसा। वर्क पावर हो गया एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, और आप काइनेटिक एनर्जी जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ और एम वी स्क्वायर। उस साइड में हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ मास, मास के जगह रिप्लेस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी के जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां आप लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऐसा। ये रोटेशनल है, ये ट्रांसलेशनल है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें रोलिंग भी पढ़ना है, रोलिंग में ट्रांसलेशन भी हो, रोटेशन भी हो, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो यह है, आपको दोनों में कंपेयर करना था। जो लीनियर मोशन है, वन डी मोशन है, उसको रोटेशन में कैसे प्रेजेंट करना है, इक्वेशन ऑफ वन डी मोशन को कैसे इधर प्रेजेंट किया जाता है, कैसे फोर्स को, मास को, वर्क को, पावर को, एनर्जी को, लीनियर मोमेंटम को कैसे चेंज होगा उधर। थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के बारे में सीखें। फॉर रोटेशन, एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम, तो एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम। कई फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम के लिए, जैसे लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी था, तो एंगुलर मोमेंटम को आप लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम एम और वी की जगह आई इंटू ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। ना आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम आई, आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा की जगह वी बाई आर लिख सकते हैं। आप जानते हैं, आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ये पढ़े हुए हैं, हर सिस्टम के लिए पढ़ चुके हैं। और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा जानते हैं, तो ओमेगा की जगह वी बाई आर रख लीजिएगा ऐसे। तो जब आप यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ एम और वी आर ऐसे, ये है। तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा या एम और वी आर ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कई फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है और पूरा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं और मैं लिख दूं हाफ एम और वी स्क्वायर, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2r बाई वी कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और 2 कट जाएगा और v कट जाएगा, और बट मुझे फ़ायदा हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया काइनेटिक एनर्जी, और v की जगह मैं अगर रख दूँ, v की जगह आर ओमेगा रख दूँ ऐसे, तो v की जगह आर ओमेगा, आर आर कट जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम 2 काइनेटिक एनर्जी और डिवाइड बाई यहाँ पे ओमेगा, ये प्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए, ओमेगा को भी हटा सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ऐसे कर सकते हैं। सो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ करेंगे तो कट जाएगा, सो ये है काइनेटिक एनर्जी, 2 कट गया और पाई इंटू एफ ऐसे। तो यह एंगुलर मोमेंटम के कई रिजल्ट होते हैं,
कई बहुत सारे रिजल्ट हैं जो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन है। सो मैं यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या क्या हम लोग ने पढ़ा। तो कोई याद नहीं करना, आई ओमेगा पढ़ा हम लोग ने, और एंगुलर मोमेंटम एम वी आर तो केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहाँ भी पढ़ा हुआ आपका। और एंगुलर मोमेंटम अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म है तो 2 और काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा, और एंगुलर मोमेंटम फ्रीक्वेंसी के टर्म में है तो काइनेटिक एनर्जी बाई पाई इंटू द एफ। यह है रिजल्ट। और भी बहुत सारा इक्वेशन होता है, आर क्रॉस पी वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो आर क्रॉस पी वेक्टर आर क्रॉस पी, जो कि हम लोग वेक्टर टॉपिक में पढ़े हुए हैं। तो बहुत सारे रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े हुए हैं, आर क्रॉस पी कैलकुलेट करने के लिए आता है क्वेश्चन। सो 5 क्वेश्चन, कुछ छोटा छोटा 4-5 क्वेश्चन आप बताइए, तो एकदम छोटा है। ये क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन आईटी एडवांस में भी आया हुआ है, मेडिकल का भी क्वेश्चन है। तो ये है नीट का क्वेश्चन। पैकेज का ही क्वेश्चन है और लिखा हुआ है 2 रोटेटिंग बॉडी ए एंड बी, मास m एंड 2m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA एंड IB। सो 2 रोटेटिंग बॉडी, कोई भी बॉडी है, सो ये रोटेट कर रहा है। ये बॉडी है A और ये बॉडी है B। इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास है 2m। तो 2 रोटेटिंग बॉडी, ऐसा बॉडी रोटेट कर रहा है, यहाँ से ऐसा बॉडी रोटेट कर रहा है जिसका मास है m और 2m। 2 रोटेटिंग बॉडी, मास A एंड B, मास m एंड 2m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA और IB। यहाँ इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ IA और IB। गिवन पेपर में लिखा हुआ है IB इज ग्रेटर देन IA। ये पेपर में लिखा हुआ, पेपर में यहाँ लिखा हुआ हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन A एंड B का इक्वल है। L लिखा हुआ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। देन ऑप्शन में ऐसे पूछा गया है, मेडिकल क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा, A B C और D। B greater than A greater than B, angular momentum of B greater than A, angular momentum of A greater than angular momentum B, angular momentum of A equal to angular momentum of B। A और B बराबर है और A इज इक्वल टू हाफ ऑफ B लिखा हुआ, और एंगुलर मोमेंटम A इज इक्वल टू 2B। चेक करिए, बनाइए। तो जस्ट मेडिकल 1 मिनट का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो 2 रोटेटिंग बॉडी है, सेम काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, मास का भी आपको लिखा हुआ कॉन्सेप्ट, और हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम। कौन सा फॉर्मूला उसमें से लगाया जाए जो सबसे आसान हो। मुझे लग रहा है फर्स्ट, ये हाँ रुके, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ये इक्वल सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सो ये लिखा हुआ इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऐसे। तो हम लोग प्लान करते हैं, और मुझे लग रहा है उसमें से कोई फॉर्मूला मैं नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं वो जो फर्स्ट वाला है ना उसी से प्लानिंग बनाता हूँ मैं। तो आपका जैसे है एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हुआ, ठीक है, ये है आई और ओमेगा ऐसे। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अगर मैं करूँ यहाँ पे, मास के टर्म में हमें बात करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए। चलिए प्लानिंग करते हैं, रुकिए। देखिए, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये बराबर लिखा हुआ। और रोटेशन के लिए ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फोर और रोटेशन के लिए, ठीक है ना। और रोटेशन के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब वो हाफ वो, ठीक है। आई ए और ओमेगा ए का स्क्वायर, और रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी हाफ आई और बी और ओमेगा बी का स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या करिए कि आई ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू टू तो कैंसिल कर लीजिए। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ए ओमेगा ए का स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा आई ए, और इधर कर लेंगे आई बी और ओमेगा बी का स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पे कर लेंगे आई बी। चेक करिए, ठीक है। आई ए ओमेगा ए का स्क्वायर बाई आई बी ओमेगा बी का स्क्वायर बाई आई बी, ठीक है। इससे होगा क्या कि आई ओमेगा तो एल होता है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ए का स्क्वायर, और ये इसको एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी का स्क्वायर अगर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई ए और डिवाइड बाई आई बी, है ना। चेक करिए, ये एंगुलर मोमेंटम ए बी और इधर जाएगा आई ए बाई आई बी। बट लिखा हुआ है आई ए बाई आई बी, तो ये आई बी बड़ा है, तो ये लेस देन वन, ये लेस देन वन हुआ, है ना। लेस देन वन, वन से छोटा है ना टर्म, क्योंकि लिखा हुआ आई बी ग्रेटर देन आई ए। तो हो गया आपका एल बी, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए और बाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी का स्क्वायर जो भी स्क्वायर हो गया वो अंडर रूट आई ए बाई आई बी, और ये जो नंबर है वो लेस देन वन है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी लेस देन वन। सो आप देख लेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए लेस देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी, या बी ग्रेटर देन ए। सो बी ग्रेटर देन ए, ऐसा ए मैं चेक कर लेता हूँ। तो मेडिकल क्वेश्चन है जस्ट आपका, ठीक है। ठीक, तो इस तरह आपका एंगुलर मोमेंटम के लिए तो पूरा टॉपिक ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बट छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक मिनट में आपको बनाना होता है कि ये सेम इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, मास का कोई रोल नहीं था यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ था, उससे रिलेट करके हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट, मेडिकल का ही क्वेश्चन है सर। सिक्स पीएमटी क्वेश्चन। सो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जस्ट पैकेज से ही मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन। सो लिखा हुआ टू बॉडी with a moment of inertia I1 I2, so I1 greater than I2, so moment of inertia लिखा हुआ है, ये है 1 और 2, ये है I1 और ये है I2, so moment of inertia I1 greater than I2, ऐसा। टू बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन, ये पेपर में गिवन है ऐसा। सो हैव इक्वल एंगुलर मोमेंटम, सो इक्वल एंगुलर मोमेंटम L1 इक्वल टू L2। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका लिखा हुआ E1 और इसका लिखा हुआ E2 ऐसे। एंगुलर मोमेंटम सेम लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मेडिकल क्वेश्चन है। सो ऑप्शन A B C D।
E1 greater than E2, E1 less than E2, E1 equal to E2, none. ये क्वेश्चन सिंपल। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम बराबर है और काइनेटिक एनर्जी चाहिए। आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऐसे। और अभी हम लोग प्लान किए थे कि अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, ऐसे कि अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं और आई से डिवाइड कर दूं तो ऐसे हो जाएगा ये, और 2 और आई हो जाएगा ना, चेक करिए। और आई ओमेगा जो है वो एल के बराबर होगा, तो ये जो एनर्जी हुआ वो एल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 आई, देखिए ऐसे। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखना है आपको, लिखा हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो पेपर में लिखा हुआ है एल कांस्टेंट, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम है, लिखा हुआ है एल कांस्टेंट, एल जो है वो कांस्टेंट है। अगर इसमें कांस्टेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 1 का ज़्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका कम होगा, तो E1 लेस देन E2, E1 लेस देन E2 बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। What is the moment of inertia in term of the angular momentum? So moment of inertia, angular momentum and kinetic energy. तो सिंपल रिलेशन पूछा जा रहा है। आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम, और लिखा हुआ है के द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या कौन सा काइनेटिक एनर्जी, सिंपल लिखा हुआ के द काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखा हुआ। और मुझे चाहिए था आई चाहिए, और ऑप्शन लिखा हुआ है ABCD। मेडिकल क्वेश्चन सिंपल सा, कई बार तो सीधे रिजल्ट पूछा जाता है। तो ये है एल स्क्वायर बाई के, एल स्क्वायर बाई 2K, सो एल स्क्वायर बाई के और एल स्क्वायर बाई 2K, एल बाई 2K स्क्वायर, एल बाई 2K स्क्वायर, एल बाई 2K। बताइए, इसमें से सिंपल रिलेशन बनाने के लिए पूछा जा रहा है। ये तो अभी आप पढ़े हुए थे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए मैं रोटेशनल के ही बारे में बात करूं, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बात करूं, तो ये के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे। रोटेशन है, रोटेशनल ही लेके चल रहे हैं, सब तो रिलेशन बन ही गया आपका। देखिए मैंने अभी बताया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अपने मन से आई से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, देखिए तो कर सकते हैं। आई से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आई ओमेगा का वो स्क्वायर हो गया, आई ओमेगा जो होता है वो एल, तो एल स्क्वायर बाई 2 आई। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हुआ वो है एल स्क्वायर बाई 2K। एल स्क्वायर बाई 2K, ऑप्शन बी होगी 8।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का भी है और आईटी एडवांस का भी पूछा हुआ है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन। पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोमेंटम एल, सो रोटेशन ही है, तो रोटेशनल मोशन। मोशन लिखा हुआ एल, एल इज द एंगुलर मोमेंटम। तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है एल लिखा हुआ। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इज डबल एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ, if frequency increases double and its kinetic energy half, the angular momentum become, then final angular momentum become, so final angular momentum become, so एकदम सिंपल क्वेश्चन। सो आईडी एडवांस का है और पहले भी पढ़ा हुआ आपका, ये सब चीज़ें हम लोग सर्कुलर मोशन जब पढ़ते हैं ना उसमें भी तो डिस्कस किए हुए। तो ये है आंसर है 2L 4L 2L 4L L/2 L/4, ये पहले पढ़ा हुआ कॉपी में सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ करना है और आपका फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, और मैं यूज करना चाह रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला। तो एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला। तो ये है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और पाई इंटू द फ्रीक्वेंसी ऐसे। सो एल, एल जो फाइनल हम लोग करेंगे ऐसा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ करना है, काइनेटिक एनर्जी को हाफ करना है, तो ये है k/2 और पाई, और फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, डबल का मतलब 2f करना है, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो फाइनल हो गया ये है 1/4 k/πf, k/πf की जगह l कर लीजिए, l फाइनल इज इक्वल टू l/4 ऐसा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद दोनों को मिलाएंगे तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, और उसमें हम लोग मूव करा देंगे डिस्क को, सिलेंडर को, रिंग को, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। फिर और रोलिंग करते हुए इंक्लाइन प्लेन से जस्ट स्लाइड कराएंगे, जस्ट रोल कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं।